विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं, लेकिन पानी कम है उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। चलो अच्छा है, उनकी जो उनकी सोच है वो एक बड़ी सोच है, उस बड़ी सोच में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सारा देश भी एक है और अगर फिर से पंजाब एक होता तो किसी को आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान को जो पानी जाता है, पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर, ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवाइएल का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको एसवाइएल को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। बाहर आए तो मना कर रहे थे कि नहर बनाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पानी है नहीं हमारे पास, तो नहर किस लिए बनाई जाए। देखिए, विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना, चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रोरेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा। क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है, तो इसलिए उसका होना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर, एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का। उसी विषय पर दोनों कायम हैं। तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेट अस सी। केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज़ हैं, जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन एसवाइएल इश्यूज़ पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज़्यादा हों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज़ करना है तो धान की बिजाई ना करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस,
इसके ऊपर भी हमने कहा है और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने जोर लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो ज़मीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खपत है धान की। तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिलकर के करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर ज़रूर प्रबंधन पर काम करेंगे ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है। लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रो रेटा हो, ये विषय है। बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संयुक्त पंजाब कर देना चाहिए, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब सबको संयुक्त कर देना चाहिए, पानी का झंझट खत्म हो जाए। चलो अच्छा है, उनकी जो उनकी सोच है वो एक बड़ी सोच है, उस बड़ी सोच में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सारा देश भी एक है और अगर फिर से पंजाब एक होता है तो किसी को आपत्ति नहीं है, बैठ करके मॉडलिटीज तय कर लेंगे। क्या दिक्कत? पाकिस्तान को जो पानी जाता है, पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ जो हरियाणा की बात है कि ये पानी जो जा रहा है पाकिस्तान को, तो पानी हरियाणा को ना दे करके पाकिस्तान को आज तक बहने दिया गया, जो कि आज वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके अमिकेबली उसका सोल्यूशन। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है, उस सुप्रीम कोर्ट की डेट में क्या विषय आता है उसके बाद विचार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से अपना विवादित बयान जो उन्होंने जब बाढ़ आई थी उस समय जब दिया था कि अब हमारे पास पानी है, अब दोबारा ले लो, ठीक वैसा ही तंज जो है आज मीटिंग के बाद उन्होंने दोबारा कसा। इस तरीके से देखते इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग के ऊपर जो है इस तरीके का रवैया। देखिए, ये एक बहुत हल्का बयान है, इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए। बाढ़ के समय बाढ़ आती है, सूखे के समय सूखा होता है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, मैं उनकी सोच को दाद देता हूं, जब उन्होंने बहुत वर्ष पहले कह दिया था कि हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये करना चाहिए। एक ही समय में कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है, उसी समय कुछ इलाका देश में ऐसा होता है जहाँ सूखा पड़ता है, तो पानी का जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भेजा जा सके। तो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये नहर बनने से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये विषय है, तो ये होना ही चाहिए। पानी का बंटवारा तो जितना होगा उसका हम कर लेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा में आकर अलग बयान देते हैं, पंजाब में अलग बयान देते हैं। आप ये कहेंगे सर, आम आदमी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हरियाणा के हितों की भी चिंता करनी चाहिए? आप वो हरियाणा से संबंध। देखिए, कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, दोगली नीतियाँ उनकी। हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहाँ कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए। बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकुंड डैम से जाना चाहिए। उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना में पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है। तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।